ट्रेन जो कभी नहीं रुकती, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रात का वक्त था। दिल्ली स्टेशन पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंध में खो रही थी और ठंडी हवा में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। सौरभ, एक थका हुआ सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपने बैग के साथ बैठा था। उसे अपने गांव सांभरपुर जाना था, 3 महीने बाद पहली बार। पर उस गांव से जुड़ी यादें उसे हमेशा डराती थीं। वही जगह थी जहां उसके एक छोटे से झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया था। वह अपने टिकट को देखते हुए बुदबुदाया, जनशक्ति एक्सप्रेस 11:15 पर। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, जनशक्ति एक्सप्रेस आज देरी से चल रही है। सौरभ झुंझलाया ही था कि उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गया। सफेद धोती, लंबी दाढ़ी और एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। उसने कहा, बेटा, अगर जल्दी पहुंचना है तो एक और ट्रेन है, रात की विशेष ट्रेन जो बिना रुके चलती है। सौरभ ने हैरान होकर पूछा, कौन सी ट्रेन? बुजुर्ग धीरे से बोला, वो जो अपने गंतव्य तक पहुंचे बिना कभी नहीं रुकती। इतना कहकर वह उठ गया और सौरभ के पल भर पलक झपकते ही गायब हो गया। 11:20 हुए थे जब अचानक हवा का तेज झोंका चला। पटरियों पर एक भारी सी आवाज गूंजी और एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। न कोई नाम, न नंबर, न कोई अनाउंसमेंट, बस डिब्बों से झड़ती पीली रोशनी और भीतर से आती धीमी सीटी की आवाज। सौरभ ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। भीतर ठंडक थी, जैसे किसी पुराने तहखाने में कदम रख दिया हो। कुछ सवारियां थीं। एक औरत बुनाई कर रही थी, एक आदमी पुराना अखबार पढ़ रहा था और एक बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था जहां सिर्फ अंधेरा था। सौरभ ने पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहां जा रही है? अखबार वाला बिना सिर उठाए बोला, जहां सबको जाना होता है। ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही मिनटों में रफ्तार इतनी बढ़ी कि बाहर का सब कुछ धुंधला गया। न कोई स्टेशन दिख रहा था, न कोई सिग्नल, न कोई लाइट। सौरभ ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। वह घबराया और दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने सील कर दिया हो। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, यात्रियों से अनुरोध है कि बीच रास्ते उतरने की कोशिश न करें। यह ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकती। सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। बाहर उसका गांव जल रहा था। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, ये मेरा गांव है। लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। पीछे से एक आवाज आई, अब याद आया? सौरभ पलटा। पीछे वही बुजुर्ग खड़ा था, पर अब उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें कोयले जैसी काली। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, याद है बेटा, उसी गांव को तूने आग लगवाई थी? सौरभ कांपने लगा, नहीं, वो हादसा था। लेकिन बूढ़ा हंसने लगा, हादसा नहीं, लालच था, और ये ट्रेन लालचियों के लिए बनी है जो कभी नहीं रुकती। सौरभ ने इधर उधर देखा। अब सभी सवारियां उसकी ओर देख रही थीं। उनके चेहरे राख जैसे थे और आंखें गहराई में डूबी हुईं। अखबार वाला अब अखबार नहीं, बल्कि राख का एक टुकड़ा पकड़े था, और खिड़की के पास बैठा बच्चा मुस्कुराकर बोला, हम सब तेरे गांव के हैं। सौरभ घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे माफ कर दो, वह चिल्लाया। हां, मैंने किया था। मैंने ही गांव जलवाया था। मैं दोषी हूं। उसी पल ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। स्पीकर से आवाज आई, यात्री ने अपने पाप स्वीकार किए हैं। गंतव्य निकट है। खिड़की से बाहर देखा तो अब आग की जगह उजाला था। आसमान साफ था और सूरज की किरणें धरती पर गिर रही थीं। ट्रेन धीरे से रुक गई। सौरभ दरवाजा खोलकर उतरा। उसके नीचे वही जमीन थी, उसका गांव, लेकिन सब राख में बदल चुका था। टूटी दीवारें, जली पेड़ पौधे और हवा में धुआं। उसने मिट्टी उठाई और कहा, मुझे माफ कर दो। तभी पीछे से ट्रेन की सीटी बजी। उसने मुड़कर देखा, ट्रेन फिर चल पड़ी थी। खिड़की से वहीं सवारियां उसे देख रही थीं और बीच में वहीं बूढ़ा मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। सौरभ की आंखों से आंसू गिरते रहे। ट्रेन धीरे धीरे दूर जाती रही, जब तक वह अंधेरे में गायब न हो गई, और फिर सिर्फ सन्नाटा रह गया। कहते हैं, आज भी कुछ लोग देर रात स्टेशन पर उस ट्रेन की सीटी सुनते हैं। एक काली,
बिना नाम की ट्रेन जो हर रात निकलती है अपने अगले पापी यात्री की तलाश में।